नमस्कार दर्शकों, आप सभी का मैं उर्वशी जैन बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे नए कार्यक्रम में। जी हाँ, आज की ये खास मुलाकात रहेगी एक ऐसी भव्य आत्मा के साथ जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना, पहचाना। परमपिता श्री कृष्ण भगवान की दीवानी ऐसी हुई, ऐसी रमी उनके भजनों में कि उनका रूप, उनका स्वरूप, उनकी आंखों की चमक, उनकी वाणी, उनके हाव भाव सभी यही दर्शाते हैं कि वो तो ऐसी दीवानी है जिन्होंने सब कुछ पा लिया। और वही जो पाया है उन्होंने आज वो आपके समक्ष भी रखना चाहती हैं, ताकि आप भी जिन्होंने मनुष्य चोला अपनाया है, पाया है, उस मनुष्य जन्म को आप सार्थक करें और प्रभु सिमरन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। मैं स्वागत करना चाहूँगी गुरु माँ सीतापुरी जी का। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत, कोटि कोटि नमन। आपको भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं सभी का हार्दिक स्वागत कर रही हूँ कि इस सुनहरे अवसर को आपने दिया है। गुरु माँ, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, आपके विषय में इतना जाना कि आप इंग्लैंड में रहती थी, इंग्लैंड की धरा पर रहने वाली जब भारतवर्ष में आई तो वो भारतवर्ष की यात्रा ने आपका पूरा जीवन बदल कर रख दिया और आपका स्वरूप इतना सुंदर हो गया जिस स्वरूप को चाह ही रखते हैं हम व्यक्तित्व के मालिक तो, कि काश हमारा भी ऐसा स्वरूप हो, काश हमें भी ऐसे प्रभु की कृपा के हम पात्र बन जाएं। उर्वशी जी, आपने बहुत ही सुंदर जनाया है कि रूप से स्वरूप की तरफ जाने के लिए जो मालक की सुंदरता है, जिस सतगुरुओं की देन है। अचानक ही 1994 में यूके से मेरा जहाँ आना हुआ और अपनी सिस्टर के साथ मैंने हरिद्वार में गुरु के सम्मुख उनके दर्शन किए और आत्मा शब्द को जैसे ही हृदय में मैंने धारण किया तो गृहस्थ में जाते हुए में जैसे एकदम गृहस्थ को न्यारा न्यारा ही मैंने महसूस किया। गृहस्थ में रहते हुए भी कमलवत मेरा हृदय हो गया। हृदय केवल गोविंद के श्री चरणों को मांगने के लिए इतना आतुर हो गया। हृदय की ऐसी प्रेम की अवस्था हो गई कि घर के प्राणियों को पहले तो अजीब अजीब सा लगने लग गया। पति देव काफ़ी मेरे से नाराज़ रहने लगे कि जहाँ कैसे खोई सी रहती है, किस भक्ति में मगन रहती है। लेकिन धीरे धीरे मालक के प्यार ने घर को स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया। प्रेम की बरसात होने लग गई। कोई भी कॉन्टैक्ट में आता था तो उनके हृदय में भक्ति जाने लग जाती थी। ऐसे ही तकरीबन हर साल ही ठाकुर जहाँ ले आते हैं मेरे प्रवचनों के माध्यम से कि घर गृहस्थ स्वर्ग बन रहे हैं, बन चुके हैं। जी, मैं ऐसा दावे से कह देती हूँ कि इस तरह की मेडिटेशन की युक्तियों से माइंड मेडिटेट होने लग गया है। व्हाट इज़ द माइंड, यही मेरा ज़्यादा विषय होता है। मन को ना समझने के कारण आज हम कितने तनावग्रस्त हो गए हैं। आज की इस भागदौड़ में, इस व्यस्त जीवन में बिल्कुल भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। तो मेरा यही विषय है, हु एम आई, द सब्जेक्ट, द सेल्फ। द सेल्फ ही परमात्मा है। लेकिन ये सेल्फ मन के अधीन हो जाने के कारण, देखो, चेतना का कोई एहसास जीव प्राणी ना लेने के कारण शरीर की मैं में, इसकी ईगो में खप खप मर रहे हैं। आत्मा को अधोगति की तरफ ले जाने का कारण बन रहे हैं। तो जीव है ही ब्रह्म। जी, मेरी इस तरह की सुजागी के इनलाइटमेंट के प्रवचन हैं जो कि तैयार कर देते हैं, माइंड को कंफर्म कर देते हैं कि हम अपने विचार में रहें, दूसरे के विचारों में तनावग्रस्त ना हो जाएं। विचार तो एक गहना है, बिल्कुल। चाहे तो विचार को गंदला कर लें अथवा इसको शुद्धि की तरफ ले जाएं, शुद्धता में रख लें, सत्वगुण में परो लें। बहुत सुंदर आपने एक बात की कि आपको एनलाइटनमेंट हुई, आप ध्यान करती हैं, सब्जेक्ट आपका यही है, सेल्फ, आत्मा, जीवात्मा। अब उसको भव्य बनाना है या गर्त में ले जाना है, ये हमारे ही हाथों में है। यहाँ पर मैं गुरुमा आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, आपका अनुभव, जब आपको एनलाइटनमेंट हुआ, जब आपको वो प्रकाश नज़र आया, जब आपका रोम रोम उस प्रभु में समा गया, वो क्षण कैसा था? अति सुंदर उर्वशी जी, अति सुंदर। काफ़ी देर तो मैं इतनी गुमसुम हो गई कि मैं बोल नहीं सकी। 1-2 दिन तक तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं, ऐसे भांवरी सी हो गई, नाद में ही उतरती रहती थी। हर समय ओम की गूंजन ने ऐसा मेरे को भांवरा कर दिया था कि जैसे ही ऑडियो कोई भी लगा लेती, अंदर से गीत संगीत की लहरें लहरियाँ ऐसी उठ जाती कि घर के हैरान हो जाते। और फिर वो ऑडियो कैसेट मेरे पतिदेव बाय पोस्ट जनकपुरी भेज देते। अभी भी वो मेरे साथ आए हैं। उनके जीवन में इतना बदलाव आ गया है कि उनके बहू बेटे, उनके दामाद, तो जितने भी नाते रिश्ते हैं मेरे पास यूके में भेज देते हैं। क्यों? घर स्वर्ग बन गया है।
क्यों? स्वभाव के कारण हम उलझते हैं, लेकिन ये जीव से ब्रह्म बनने का स्वभाव एकदम मन का मटरमीट कर देता है, मन की ईगो को मिटा देता है। हम केवल मन की ईगो के कारण दुखी हैं और अपने परमात्मा के श्री चरणों से दूर हैं। आपने एक बात कही गुरु माँ, विचारों को हम शुद्ध भी कर सकते हैं और विचारों से ही हम बुरे भी बन सकते हैं। अब सबसे अहम प्रश्न यही उठता है जब हम ध्यान करते हैं तो विचारों रहित हम कैसे हों, क्योंकि विचार इतने ज़्यादा आते हैं कि ध्यान तो लगता ही नहीं है। और जहाँ आपने तनावग्रस्त जीवन की बात कही वो बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत अच्छा कहा उर्वशी जी कि हम विचारों से परे निर्विचारता में कैसे जाए, कि जैसे ध्यान में बैठा जाता है तो विचार ही विचार आते हैं। लेकिन जहाँ पर एक बात मैं इशारा देना चाहती हूँ कि पास्ट से फ्यूचर तक जाने में मन को बीच में स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। कभी भी हम थोड़ा सा यदि गहराई में अपनी तरफ झांक के विचार को पहचानने की कोशिश करें तो पास्ट से फ्यूचर में जाने तक में जो कहीं रुकना चाहता है तो वो जो पॉज की स्थिति होती है वही परमात्मा की स्थिति होती है। जहाँ ठहराव आ गया, रुकना हो गया, मन का ठहरना हो गया, कंफर्म माइंड, ऑन स्टेट माइंड, वही परमात्मा की स्थिति है। प्रेजेंट, द मूवमेंट, द मूवमेंट, हर क्षण वो ठाकुर, वो हाजिर नाजर ज्योत हमारे साथ रहती है। उसी ज्योत के सदके ही विचार उठा था, लेकिन विचार ने इतनी घनीभूत पास्ट में और फ्यूचर में इच्छाएं वासनाओं में जीव को बांध लिया है कि वो प्रेजेंट में आना थोड़ा सीख नहीं रहा है। मेरे मेडिटेशन की कैसेटों के माध्यम से ऐसे जीव प्राणी इशारे ले लेते हैं और घर में बचने लग जाते हैं कि हम क्यों इतना मन को चलाते हैं। थोड़ा सा ठहरे, बोलने से पहले थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा थम जाए, तो सहज स्वभाव ही परमात्मा का स्वभाव है। थोड़ा सा जहाँ एक इशारा देना चाहती हूँ कि हम कभी विचार करें कि हर समय हम क्रोध नहीं कर सकते हैं, हर समय काम वासना भी नहीं उठा सकते हैं, मोह भी हर समय नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद एक स्थिति पॉज की आती है तो जो वो हमारा ब्रह्म स्वभाव है। ब्रह्म हमेशा ही स्थिर है, रुका हुआ है, शांत है, निस्तब्ध है, निर्विचारता, विचार इसमें नहीं है। वी आर द ब्रह्म, वी आर द सेल्फ, एवरी क्रिएचर इज द ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म। तो ब्रह्म ब्रह्म करते करते में ये जो जीव है ब्रह्म की उड़ान में चला जाता है। जैसे कि दूर जाना है, अभी परसों ही मेरी फ्लाइट है तो देखो एरोप्लेन की उड़ान से जाना है, ऐसे ये जीव ब्रह्म की गति ले लेता है और कृष्ण के श्री चरणों में सत्यधाम में पहुंच जाता है। अच्छा, एक बात बताएं, भारतवर्ष में तो अध्यात्म इसकी नस नस में बसा हुआ है, मैं कहूँगी रग रग में है, भारतवर्ष के कण कण में है। आप ग्रीस चली जाएंगी, ग्रीस में भारतवर्ष की इस अमूल्य धरोहर को, ध्यान की बात करें, प्रभु रस की बात करें, सुमरन की बात करें, कैसे वहाँ पर अपने कैसेट्स के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से कोई ग्रीस का ऐसा अनुभव, कोई ऐसा शिष्य, कोई ऐसी शिष्या जिसने आपके आत्मा को कहते हैं ना स्पर्श कर लिया हो। लेकिन वहाँ इस तरह का मेरा हुआ नहीं है ऋषि जी। जी। तुझे अभी पहला ही मेरा मौका आया है तो मालिक करे कि यदि कुछ हो जाए तो बाहर के कंट्रीज़ में जहाँ इतनी दौड़ लगी है, दौड़ ही दौड़, पैसे के पीछे इतने हो गए हैं कि अपने सेल्फ को भूल गए हैं, शांति को भूल गए हैं। तुझे मेरे भीतर का जगत ऐसे बाहर आ जाता है कि हम भीतर की तरफ आएँ। दौड़ बाहर को जितनी ज़्यादा लगा रहे हैं और शांत ही शांत होते चले जा रहे हैं, जैसे अंदर को आने लग जाते हैं तो बाहर का कुछ भी खोता नहीं है, बाहर से कुछ भी छूटता नहीं है। घर के कर्म प्राणी, घर से जो भी मिलना है, प्रारब्ध से सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन भीतर का ठहराव आ जाने से बाहर का हम सुख मानने लग जाते हैं। वरना आज की दुनिया में कोई सुख मान नहीं रहा है, चाहे कितना पैसा है, घर में सभी सुविधाएं हैं, लेकिन शांति खो चुके हैं। कारण है सेल्फ को भूल चुके हैं और आत्मा अधोगति की तरफ जाने का कारण बना रही है त्राटक जूनिया। जी जो चौपाई देख रहे हैं और तरह के कीट पतंग देख रहे हैं, जो आत्मा उनमें गर्भ ले जाएगी। इसलिए संतों की वाणी, प्रेम की वाणी, उज्ज्वलता की वाणी रोक लगाती है, थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा थमे, संभले। गुरु माँ, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके पूर्व जन्मों के संस्कार ऐसे थे, प्रारब्ध आपने ऐसे किए थे कि आज आप अपनी आत्मा के विषय में सोच रहे हैं? लेकिन मुझे लगता है कि आज अगर हम भारतवर्ष की ही बात करें तो अगर
हम 100% में से बात करें तो 10 से 15% की जो जनता है वो ही सिर्फ अपनी आत्मा के विषय में सोचती होगी, बाकी तो संसारिक विषय वस्तुओं भोग विलासों में लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक क्या कहा यहाँ पर ये उर्वशी बातें जी। होती हैं कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो वो प्रारब्ध ही होता है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा उर्वशी जी। पिछले पिछले पूर्व जन्मों के संस्कार स्वभाव जैसे गुरु के सम्मुख जाते हैं, जिन्होंने जितनी पिछले जन्मों में भक्ति की है, वहाँ से फिर मालिक गोविंद परमात्मा एकदम भक्ति को उजागर कर देते हैं। लेकिन आपने ये ठीक कहा है कि भारतवर्ष में जो देखने में इतना धर्म आ रहा है कि वह 10 और 50% लोगों को ही आत्मा को परमात्मा में ले जाने की इच्छा पैदा होती है। कारण क्या है? मैं कभी किसी को बुरा नहीं कहती हूँ। जब जहाँ मेरा आना होता है, देखती हूँ कि धर्म के नाम पर थोड़े से ढोंग हो रहे हैं, हृदय मेरा लहूलुहान हो जाता है। लेकिन जहाँ सादगी है, वहाँ फिर कुछ ना कुछ मिल जाता है। सादगी मीन्स सीधे सादा, संत सीधा सादा। पता नहीं है, मालिक का प्रेम जो भी बताता है, लोगों की तरफ जाने लग जाता है तो आत्मा जागृता में आ जाती है। अवेकनिंग, अवेकनिंग पावर। जागने की जरूरत मात्र है, कुछ करना नहीं है। कुछ करके परमात्मा को हासिल किया नहीं जा सकता है, क्यों? वो खोए नहीं है। लेकिन हम संसार में इतना ज़्यादा खो गए हैं, धर्म के नाम पर भी, संतों के नाम पर भी खोना सा हो गया है। रुकना हो नहीं रहा है, दौड़ ही दौड़ लग रही है। थमना कराती है ये दासी की वाणी, रुकना, ठहराव, ठहराव ही परमात्मा है। द प्रेजेंट, द प्रेजेंट। हर मूवमेंट में, हर श्वास ग्रास में चेतना, द कॉन्शियस, द एग्जिस्टेंस हमारे साथ है। तो रोम रोम में रमने वाला राम ऐसी वाणियों के माध्यम से जब संगत में आता है तो वहाँ की ऊर्जा काम करती है। ऊर्जा सभी के भीतर है। बिल्कुल, आपने एक बहुत सुंदर बात कही, अवेकनिंग, अवेयरनेस, दो चीज़ें सामने आई और एक वर्ड आया प्रेजेंट। हमारी त्रासदी यही है कि हम प्रेजेंट में नहीं जीते, हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच सोच के चिंतित होते हैं। शायद चिंता की वजह ही यही है कि प्रेजेंट के इंजॉयमेंट को छोड़ के, प्रेजेंट को जीने की छोड़कर हम फ्यूचर की चिंता में अपना पूरा प्रेजेंट भी खराब कर देते हैं। गुरुमा, एक बहुत सीधा सा प्रश्न, प्रेजेंट को कैसे जिएं? वो कौन सी नींद है जिससे हमें जागना है? वो कौन सी हमारी, हम सो गए हैं, वो कैसे उस नींद से जागें कि आंखें ऐसे खुल जाएं कि चक्षु में सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही नजर आए? उर्वशी जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो जहाँ पर मैं अपने आप को दासी हरि की ठाकुर की मानती हूँ, तो दासी जी दर्शाना चाहती है कि मन सो चुका है। शरीरों के उठने को अपना उठना जीव मान रहे हैं। सुबह उठे, भाग दौड़ में रात तक कितना खोनापन कर लिया फ्यूचर की, जैसे आपने कहा है, उसकी चिंताएं, उसकी इच्छाएं, बच्चों के लिए ये करना है, ये करना है। कभी इस तरह का मन में झांका नहीं कि अपने कहने से कुछ हो नहीं रहा है तो क्यों ना इच्छाओं पर रोक लगाई जाए। इच्छाएं रोक लगाने से अर्थ ये नहीं है कि भीतर से उठेंगी नहीं, लेकिन उठने में भी जो एक स्थिति है उसमें और तरह पाने लग जाओगे कि मन क्यों सो चुका है, मन क्यों तंग कर रहा है। कारण केवल विचार हैं कि मन का विचार दूसरों के साथ बांध लेने के कारण जीव आत्मा आच्छादित होती चली जा रही है। सब कॉन्शियस माइंड अंधेरों में कालिमा को भर रहा है। द माइंड, माइंड की स्थितियाँ में सचेत माइंड, द कॉन्शियस, दूसरा अचेत माइंड, अनकॉन्शियस, और तीसरी कॉजल बॉडी। इसके तीनों के भेद में साधकों को दर्शाती हूँ। तो जैसे ही वो कॉजल बॉडी में कारण शरीर पर अपनी निगाह को लेकर आते हैं तो प्रेजेंट में आ जाते हैं। पास्ट और फ्यूचर में जाने तक बीच की स्थिति त्रिपुटी, दो आँखों के बीच में ठाकुर द्वारा है, हरि का द्वारा है। जैसे संतों के माध्यम से जब भी हाथ में आ जाती है, मन आत्मा को लेकर त्रिपुटी में आ जाता है तो मालिक के दर्शन हो जाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप जैसे संतों के माध्यम से, आप जैसे पुण्य आत्माओं के माध्यम से ही हम जैसी जीवात्माएं भी शायद अपना कल्याण करने में सक्षम हो पाती हैं। ध्यान, प्रेजेंट, प्रकाश, आत्मा, प्रभु, उन सभी को हम जान पाते हैं आपके माध्यम से। आज की ये मुलाकात आपके साथ अविस्मरणीय रही है गुरु माँ। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको कोटि कोटि वंदन नमस्कार है। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ही ज्ञान और ऐसे ही आप हमें जो प्रेम की धारा है बहाती रहेंगी और हम इसमें बहते ही चले जाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। हम भी आपका धन्यवाद करते हैं उर्वशी जी।